नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हालांकि आप वीडियो का टाइटल देख के आए होंगे तो आपको पता चल गया हो किस टॉपिक पे आज के वीडियो में बात होने वाली है। तो आज के वीडियो में बात होगी उपन्यासकार मंजुल भगत के बारे में। अब मैंने यहाँ मंजुल भगत के नाम के आगे उपन्यासकार क्यों लिखा है, इसके पीछे कारण ये है कि मंजुल भगत का हिंदी के उपन्यासों में क्या योगदान रहा है, विशेषकर उनके उपन्यासों के संदर्भ में ये जो वीडियो है मैं बना रही हूँ। तो वीडियो को बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। कथाकार मंजुल भगत का जन्म 22 जून कथाकार मंजुल भगत का जन्म कब हुआ है? 22 जून 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी अगर देखें तो हिंदी साहित्य के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तिथि है, क्योंकि इसमें मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट, उनकी मृत्यु हुई थी। और मैं बताऊं तो इसी साल यानी 1936 में ही कामायनी की रचना भी हुई थी। इन सभी लिहाजों से देखें तो 1936 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष साबित होता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो मंजुल भगत का जन्म 1936 ईस्वी में ही हुआ था, मेरठ में। इनके पिता का नाम श्री वीरेंद्र प्रसाद जैन था और इनकी भार्या यानी कि उपन्यासकार मंजुल भगत की पत्नी रवि कांता जैन जी इनकी माता हैं, उपन्यासकार मंजुल भगत की। तो ये सब जो है इनका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं इनके उपन्यासों और इनकी भाषा शैली क्या है उपन्यासों में, उस पर मैं बात कर लेती हूँ। और उनका जो शिल्प है या फिर उपन्यासों की जो कथा वस्तु है, विषय वस्तु, यानी ये किन टॉपिक्स को लेकर, किन मुद्दों को लेकर अपने उपन्यासों में नजर आती हैं, इस पर मैं बात अभी करूंगी। तो मंजुल भगत के कृतित्व की बात करें तो यानी इनके लेखन की बात करें तो इन्होंने 8 कहानी संग्रह लिखे। आप ये चीज़ जो है याद कर लीजिएगा कि इनके कहानी संग्रह कुल 8 हैं और 8 ही इनके उपन्यास हैं। तो ये याद करने के लिहाज से काफ़ी यहाँ पर इजी पड़ जाता है कि 8 इनके कहानी संग्रह हैं मंजुल भगत के और 8 ही इनके उपन्यास हैं। इनके मुख्य कहानी संग्रह मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। गुलमोहर के गुच्छे, ये प्रकाशन वर्ष 1974। टूटा हुआ इंद्रधनुष, क्या छूट गया, सफेद कौवा आदि जो इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं इनके उपन्यासों पर। तो इनके उपन्यासों में अनारो, खातुल, बेगाने घर, लेडीज क्लब आदि इनके उपन्यास हैं, जिनमें ये 4 उपन्यास मुख्य उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं, या फिर कह लीजिए ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि मंजुल भगत को अपने इन उपन्यासों के चलते काफ़ी प्रसिद्धि मिली हिंदी साहित्य जगत में। अब आगे बढ़ते हैं। मंजुल भगत के गत अनागत के कालगत अदृश्य कुहासों में भटकने के बजाय अपने सामने जीती जागती तीव्रता और उत्कटता से जिंदगी को जीती हैं, भोगती हैं। लहूलुहान होती दुनिया को अपनी कहानियों का विषय बनाया किसने? मंजुल भगत ने। जीती जागती जो सामने घट रहा है, जो लोग भोग रहे हैं, लहूलुहान होती दुनिया को अपनी कहानियों और अपनी कृतियों का विषय मंजुल भगत जी ने बनाया है। वे काल में नहीं, स्पेस में संतरण करने वाले पात्रों की बहुआयामी कथा कहती हैं। पूरे मानवीय लगाव, सरोकार और विश्वसनीयता के साथ में अपनी लेखनी जो है वो करते हुए नजर आती हैं, अपनी कलम चलाते हुए नजर आती हैं मंजुल भगत जी। तो मंजुल भगत जी के उपन्यासों के पात्रों में भी संभवतः, अब पात्रों की चर्चा हो रही है, इनके उपन्यास के जो पात्र हैं उनमें संभवतः उनकी नज़र, किनकी नज़र? मंजुल भगत की नज़र नारी जीवन से संबद्ध पक्षों और प्रश्नों पर ज़्यादा टिकती है। यानी कि मंजुल भगत जी जो स्वयं भी नारी हैं, एक वो क्या करती हुई नजर आती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने उपन्यासों के माध्यम से जो स्त्री विमर्श है उसका रेखांकन करते हुए नजर आती हैं। स्त्री पक्षों का भरा पूरा संसार है मंजुल के उपन्यासों और कहानियों में। विकल्पों को तलाश करती नारियां, निर्णय लेती नारियां, समस्याओं के स्थायी या अस्थायी समाधान खोजती स्त्रियां और कभी कभी अस्मि यानी मैं हूँ के एहसास में अपनी सार्थकता तलाश कर आश्वस्त होती नारियां। इन सब बातों पर कौन जिक्र करता है? मंजुल भगत जिक्र करती हैं। मंजुल भगत का उपन्यास अनारो इनकी प्रमुख कृतियों में से एक है तथा हिंदी साहित्य जगत में प्रमुख स्थान रखता है। अब अनारो की
विषय वस्तु पर बात कर लेते हैं, यानी इसके पात्र मतलब किस तरह के हैं या फिर इसकी कथा वस्तु, सेंट्रल आइडिया इसका क्या है, मूल संवेदना क्या है। तो अनारो इस उपन्यास की मुख्य पात्र है। अनारो उपन्यास का नाम भी है और उपन्यास का नाम इसलिए है क्योंकि अनारो उपन्यास में एक पात्र है जो कि उस उपन्यास की मुख्य पात्र है, जिसका नाम अनारो है, जो दूसरों के घरों में दाई का काम करती है, मेड की तरह काम करती है। अनारो का पति जो कि भगोड़ा है और अनारो को आए दिन बुरी तरह से पीटता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस तरह से स्त्री शोषण की बात हो रही है, जिस पर मैंने अभी आपको थोड़ी ही देर पहले बताया था। किंतु अनारो को अपने पति पर गर्व है। वह कहती है, ये जो यहाँ पर कोट किया है मैंने, ये संवाद है अनारो का, ये मतलब एज इट इज मैंने उठाकर यहाँ पर रख दिया है। अनारो उपन्यास में ही ये लाइन आई है कि भगोड़ा हुआ तो क्या हुआ, है तो आदमी मैकेनिक, टिक कर काम करे तो महीने के 400 खड़े कर ले। ये बात अनारो कह रही है। इस मध्यम निम्न वर्ग की जो सबसे बड़ी समस्या है, यानी जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या खड़ी होती है, वो है दिखावा करने की आदत। ये चीज़ आप अपने मतलब यथार्थ तौर पर देखें या फिर सामने जो आप ये चीज़ होते हुए अवश्य देखते होंगे कि दिखावा करने की आदत जो है मिडिल क्लास में, वो भी लोअर मिडिल क्लास जो है उसमें सबसे अधिक देखने को मिलती है। इस दिखावा करने की आदत के कारण लोअर मिडिल क्लास वाले लोग जो हैं हमेशा समस्याओं से घिरे रहते हैं। इस सामाजिक विकृति को भी लेखिका बड़े मार्मिक ढंग से दिखाती हैं। इस उपन्यास में प्रत्येक उस स्त्री की त्रासदी छिपी हुई है, दुख छिपा हुआ है, पीड़ा छिपी हुई है, जो आर्थिक अभावों, सामाजिक रूढ़ियों, पुरुष अत्याचार के पहाड़ ढोते हुए भी सम्मान सहित जीने का संघर्ष करती रहती है, जैसा कि अनारो कर रही है। अनारो उपन्यास में मंजुल भगत जी द्वारा ये सब कुछ जो परिस्थितियां हैं रियल लाइफ इंसिडेंट्स को लेके ली गई हैं। आगे बढ़े तो इनका दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है, उसकी कथा वस्तु पर बात करते हैं। उपन्यास का नाम है टूटा हुआ इंद्रधनुष। तो इस उपन्यास में लेखिका ने प्रेम और विवाह को आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। प्रेम और विवाह को आधुनिक दृष्टिकोण के साथ में प्रस्तुत करती हैं मंजुल भगत। किसी एक व्यक्ति से प्रेम करके उसी से शादी करना प्रचलित परंपरा सी है, लेकिन इस उपन्यास में नायिका शोभना एक को प्यार करके दूसरे से शादी यानी विवाह करती है और विवाह के पश्चात भी प्रेमी के साथ बिस्तर बांटती है। इस उपन्यास में लेखिका ने प्रेम की नई व्याख्या कहीं ना कहीं की है। मंजुल भगत नई व्याख्या प्रेम की करते हुए नजर आती हैं। मंजुल भगत ने अपने उपन्यास खातुल को, अगला उपन्यास है, एक राजनैतिक विचारधारा के साथ में जोड़ते हुए लिखा है। इस उपन्यास के केंद्र में एक अफगान परिवार और उसकी समस्याएं हैं। मैंने हालांकि ये चीज ऑलरेडी अंडरलाइन कर दी है। काबुल से आए अफगानों में एक युवती है खातुल, यानी उस युवती का नाम खातुल है। खातुल इस उपन्यास की मुख्य पात्र है, जो अपनी आंसू यानी दुख भरी जिंदगी में भी मुस्कुराती है। इस उपन्यास में शरणार्थियों के जीवन का सही प्रस्तुतिकरण हुआ है। अगला उपन्यास आता है तिरछी बौछार। नारी के अस्तित्व बोध को उजागर करता है ये उपन्यास। इसमें नायिका अधेड़ उम्र की विस्मिता है। विस्मिता अपने पति के व्यवहार से अतृप्त है, इसलिए वह पति के बॉस की ओर आकृष्ट होती है, लेकिन वह पति और पुत्र को छोड़कर जाना नहीं चाहती, इसलिए वह एक कंपनी में काम करके अपनी अस्मिता को कहीं ना कहीं बनाए रखना चाहती है। यहाँ पर भी एक आधुनिक बोध को लेकर चलती हुई मंजुल भगत जी दिखाई पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं आप अब एक चीज़ आपने एनालाइज कर ली होगी कि मंजुल भगत के उपन्यासों की जो विषय वस्तु है कहीं ना कहीं नारी के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है, एक आधुनिक दृष्टिकोण के साथ में कह लीजिए, और नारी अस्मिता पर मंजुल भगत जी बात करते हुए नजर आती हैं। अगले इनके मुख्य उपन्यास पर बात कर लेते हैं। उपन्यास का नाम है लेडीज क्लब। तो लेडीज क्लब उपन्यास में मंजुल भगत ने ऐसी नारियों का चित्रण किया है जो हमारे समाज की पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। ये नारियां ऊपरी दिखावे के अतिरिक्त भीतर से खोखला हैं, यानी ऊपरी दिखावा करने के चक्कर में ये अनाप शनाप यानी इधर का उधर करना या दुनिया जहाँ के झूठ बोलना, इस तरह के काम करती हैं। भीतर से इनका जो मतलब कि अस्तित्व है वो कुछ नहीं रह गया है, यानी ये दिखावे के चक्कर में कि कुछ भी झूठ बोल रही हैं कि मेरा हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव है एंड ऑल, सोसाइटी की मतलब तरफदारी कर रही हैं और तरह तरह की बातें कर रही हैं। तो लेकिन ये भीतर से खोखला है।
ये नारियां ऊपरी दिखावे के अतिरिक्त भीतर से बिल्कुल खोखली हैं। इस उपन्यास में लेखिका ने आधुनिक जीवन के खोखलेपन एवं मिथ्या आडंबर, जो कि मैंने अभी बताया, मिथ्याओं और आडंबरों के चलते ये खुद को इतना अच्छा दिखाना चाह रही हैं जैसे इनकी जिंदगी जो है वो कितनी आइडियल है, आदर्श है इनकी जिंदगी। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि मंजुल भगत ने स्त्री के विविध रूप में विविध कोणों से विविध स्तर पर होने वाले शोषण, उनकी पीड़ा, शारीरिक और मानसिक यंत्रणाएं आदि को लेकर अपनी रचनाएं लिखी हैं। किसने? मंजुल भगत जी ने। तो आई होप अब आप इनके जो उपन्यास हैं उनकी क्या कथा वस्तु है और किस विषय वस्तु पर ये काम करती हुई नजर आती हैं वो आप समझ पाए होंगे, डिकोड कर पाए होंगे कि इनके उपन्यासों में बेसिकली किस टॉपिक पर मुख्य रूप से बात करती हुई नजर आती है मंजुल भगत जी। तो आई होप आपको चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और उपन्यासकारों को लेकर मैंने जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं सेकेंड ईयर के बीए हिंदी ऑनर्स के, वो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। तो आप जाकर उनसे संबंधित भी वीडियोस अपलोड हैं वो आप जाकर देखिए। और अगर किसी भी तरह की क्वेरी या डाउट रहता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। और अगर आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किसी विशेष टॉपिक पे चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी चैनल से ज़रूर जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।